हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों, आपको पता ही है कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के डेट में हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पता ही है हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर से ही डायरेक्ट आने वाले हैं। अगर आप इसमें से 40 प्लस सॉल्व कर देते हैं तो आप सोचिए आप कितने पास पहुंच जाएंगे अपने सिलेक्शन के। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, कंप्यूटर के ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं इस चैनल पे लगातार डेली बेसिस पे कंप्यूटर के MCQ लेके आने वाला हूँ, जिसको आप पढ़कर, समझकर, जानकर, देखकर क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, कंप्यूटर के नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है हॉस्टल वार्डन में नहीं छूटेगा। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि आपको कितना सॉल्व हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो सीखिए सॉल्व कैसे, किसका क्या आंसर है। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज कंप्यूटर का क्लास 1 होने वाला है, ठीक है। देखते हैं जो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संशोधक कुंजी या फिर मॉडिफायर की है। तो कौन सा इसमें से मॉडिफायर की है। ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल है या फिर अल्ट है या फिर शिफ्ट की है या फिर इसमें से सभी करेक्ट हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। मतलब जो मॉडिफायर की होता है, मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं। कंट्रोल की को मॉडिफायर की बोला जाता है, अल्ट की को बोला जाता है, शिफ्ट की। मॉडिफायर क्या होता है, जो मॉडिफाई करके देता है। जैसे आप ए को दबाते हैं, ए की को प्रेस करोगे तो ए ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के साथ में अगर आप ए दबाओगे तो वो क्या बन जाएगा, मॉडिफाई होकर कैपिटल ए बन जाएगा। तो उसी को बोलते हैं मॉडिफायर की, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। वैसे कंट्रोल ए दबाओगे तो सिर्फ ए जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाओगे, कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो क्या जाता है, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट हो जाता है ना, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, क्योंकि इसको दबाने के बाद जो भी हम लोग इनपुट देना चाहते हैं वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, ऑल आर करेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ आप लोग के लिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास मॉनिटर है, CPU है, CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है। तो इसमें से कौन सा जो है सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। तो सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, CPU इसका सही आंसर होगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंट्रोल मत लिख देना, कई लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म CPU का। और ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। CD-ROM क्या है, एक मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, वो भी एक मेमोरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है। तो कौन से भाषा के उदाहरण है, ऑप्शन देख लीजिए हमारे पास है, लो लेवल लैंग्वेज है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज है या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बताइए कि जो सी है, बेसिक है, कोबोल है और जावा है, ये कौन से भाषा, कौन से लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो सी, बेसिक और कोबोल है, ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ये मे भी आप लोग को पता हो, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं है, या फिर मॉनिटर, या फिर एक MP3 फाइल, या फिर एक माउस। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आप सब जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम लोग छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं तो ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। मॉनिटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, लेकिन MP3 क्या है, एक हार्डवेयर नहीं है, है ना, हार्डवेयर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एन MP3 फाइल इज़ नॉट एन हार्डवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर,
प्रोग्राम या फिर डीबगर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम बोला जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है इसका आंसर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड, फोर्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या बोलता है, फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड फार्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मेट ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसलेटर या फिर फ्लॉपी ट्रांसलेटर। तो फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फार्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, और फोर्ट्रॉन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का पहला क्या है, पहला लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज का पहला लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। तो अगर पूछा जाता है कि पहला लैंग्वेज कौन सा था हाई लेवल लैंग्वेज का, तो वो फोर्ट्रॉन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साथ लिखने और पढ़ने की अनुमति देता है, एक साथ लिखने और पढ़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन है हमारे पास रोम है, ई रोम है, रैम है या फिर CD रोम है। तो क्या होता है, एक साथ पढ़ने और लिखने की अनुमति कौन देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रैम का। क्लियर है। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन रोम में क्या कर सकते हैं, इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने और लिखने दोनों की अनुमति देता है। ई रोम क्या होता है, इरेजेबल रोम होता है, और CD रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, रैम। आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, डी रैम, एच रैम, रोम या फिर रैम। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है इसमें से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम क्या है, एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब क्या होता है, नॉन वोलाटाइल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, इसको इनबिल्ट बनाने के टाइम में ही इसको फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल, कोई चेंजेबल मेमोरी नहीं है ये। ठीक है, कौन सा, रोम। और ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है जो एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, और रैम अस्थायी मेमोरी है। देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं माना जाता। पेरीफेरल डिवाइस नहीं माना जाता, ऑप्शन है हमारे पास CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं माना जाता। पेरीफेरल मतलब क्या होता है, पेरीफेरल मतलब होता है आसपास, सराउंडेड डिवाइस। ठीक है, तो पेरीफेरल मतलब सराउंडेड होता है। ठीक है, तो आसपास का कौन सा डिवाइस है जो नहीं माना जाता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CPU। CPU तो अंदर में रहता है ना, वो बाहर का डिवाइस थोड़ी है। ठीक है, कंप्यूटर के बाहर का डिवाइस नहीं है, तो CPU क्या होगा, पेरीफेरल डिवाइस नहीं होगा। जबकि कीबोर्ड जो है पेरीफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, CPU होगा, वो एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। CPU का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सबसे तेज़ मेमोरी है। तो कौन सा सबसे तेज़ मेमोरी है, ऑप्शन हमारे पास रैम है, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या फिर रोम। तो इसमें से कौन सा जो है सबसे तेज़ है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर है इसका रजिस्टर। रजिस्टर हमारा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर है। कैसा लगा आज का क्लास, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।